वहीद है और हम लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की तरफ से, न्यू कवेनेंट चर्च की तरफ से आपके लिए खुदावंद के जिंदा कलाम को हर हफ्ते लेकर आते हैं। और इन दिनों हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से मकाशवा की किताब की स्टडी कर रहे हैं और मकाशवा की किताब के 12वें बाब का आज पार्ट 2 जो है उसको हम मिलकर देखेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में से मेरे अजीजों, ये जो पैसेज है ये हम जो 7वीं आयत है उसको 10वीं आयत तक मिलकर हम पढ़ेंगे, मतलब इसकी 3 आयत की तिलावत करेंगे। इस वक्त यहाँ ह्यूस्टन टेक्सास में रात के 10 बजे का वक्त है और पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 9 बजे का वक्त है, एतवार का दिन है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल जो है उसे निकाल लें, खुदावंद के जिंदा कलाम को निकाल लें और मेरे साथ आप जो मुकाशफा की किताब का 12वां चैप्टर है उसको निकाल लें और हम थोड़ी देर में खुदावंद के जिंदा कलाम में डाइव करेंगे और मिलकर सीखेंगे कि आज ये जो चैप्टर है इसमें से आज खुदावंद मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। पिछले एतवार को हमने जो पार्ट 1 है यानी कि 12वें बाब की पहली 6 आयत जो है उनकी तिलावत की थी और उनमें से मिलकर फिर हमने उन आयत को देखा कि खुदावंद के जिंदा कलाम में हमारे लिए क्या लिखा है। और इन दिनों खासकर जबकि हम खुदावंद के कलाम की स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है, खासकर इस किताब के बारे में, कि इसके लिए तो आपको जरूर अपनी जो बाइबल है और नोटबुक है उसको पास रखना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और खुदा उनके कलाम को पढ़े, चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। और लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से रहनुमाई, हदायत और लियाकत जो है वो मांगे, ताकि वो हमें इस कलाम के गहरे भेदों को समझने के लिए, इन मकाशवात को समझने के लिए अपने पाक रूह की मदद और हदायत में रखे। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। और आए बाप, जब हम तेरे कलाम को खोलते हैं और तेरे आगे खुदावंदा अपने आप को रखते हुए ये दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी बड़ी मदद करना और अपने कलाम के इन गहरे भेदों को समझने की तौफीक बख्श। और खुदावन हम तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि हम तेरे कलाम को अहबाब पाक रूह की मदद से ही खोलते हैं, पाक रूह की मदद से ही हम इसे सीख सकते हैं। और पाक रूह जो हमारी रहनुमाई करता है और हमें संभालता है, उसकी रहनुमाई में हम अपनी जिंदगियों में इस कलाम को अप्लाई कर सकते हैं। आए खुदावन, मैं नहीं तू बोल, तू ही अल्फाज का चुनाव, जुमलों की तरतीब बख्श। और आए खुदावन, तेरे कलाम में से जो आज हम सीखते हैं, हमें तौफीक दे कि ना सिर्फ खुदावन अपने आप पर, अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी वाक जो तेरे साथ है उस पर गौर करें, बल्कि खुदावन इस कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि बहुत सारी जाने जो अभी तक इस कलाम से नावाकिफ हैं, अब आप वो इस कलाम को जाने। और ये कलाम तू ही है ऐ यीशु, तू ही वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा। काश लोग सलीब के पास आए। अब आप तू हमारी इस दुआ को सुन, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की कलाम की तिलावत करते हैं तो मैं एक दफा फिर अर्ज करता हूं कि बाइबल जो है उसको निकालें और मेरे साथ मकाशवा की किताब के 12वें बाब की 7वीं आयत को देखें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके फरिश्ते अस्दहा से लड़ने को निकले और अस्दहा और उसके फरिश्ते
उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो मैं 10वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर यूं लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। खुदावन की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाए। आमीन। ये वो वाक्य है कलाम मुकद्दस में जहां हम जो जंग हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। आज मेरे अजीजों, बड़ा ही खास पैसेज है। आज का ये जो सबक है, इसमें ये जो स्टडी है, इसमें नई बातें जो हैं वो खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। हो सकता है कुछ के लिए कुछ बातें नहीं हो आज, लेकिन मेरे अजीजों हम मिलकर इसको सीखते हैं। पहली बात तो ये है, इससे पहले कि मैं पहली जो आयत है उसकी तरफ चलूं, कि यूहन्ना अपनी जो रोया उसको जारी रखते हुए, मतलब जो उसे दिखाया गया, जो उसने सुना या उसे सुनाया गया, उसको वो लिखता है, उस एक्सपीरियंस को, उस मुकाशफे को। वैसे तो पूरी कला जो बाइबल है, कलाम मुकद्दस, हम सब जानते हैं कि किताब का जो मरकज और सेंटर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन यहां पर आज हम, और इन दिनों में खासकर मुकाशफे की किताब की जो हम स्टडी कर रहे हैं, आज खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस बात को जहन में रखें कि ये जो मुकाशफा की किताब है, इसमें भी कलाम मुकद्दस के जो दूसरे नुस्खाजात है, जो सॉरी जो जो कुतुब है, उनमें भी यीशु ही है। लेकिन यहां पर खासकर हम इब्लीस, जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसके जो टाइटल हैं उनके बारे में, चर्च यानी कि कलीसिया, और फिर ईमानदारों नाफरमानों के बारे में पढ़ते हैं। हम हैवान और झूठा नबी और इब्लीस पुराना जो सरपट या सांप है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये आखिरी दिनों का जो क्लाइमैक्स है, ये किताब उस के बारे में हमें सिखाती है। ये किताब हमारी तसल्ली के लिए, हमारे इत्मीनान के लिए लिखी गई। ये किताब हमें इस बात की तसल्ली देती है कि मैं और आप जब यीशु के पीछे चलते हैं, जब उसके पैरोकार होते हुए, उसकी बातों पर अमल करते हुए जिंदगी को हम बसर करते हैं, तो हमारे लिए एक गिफ्ट, एक इनाम है हर ईमानदार के लिए जो गुनाहों से तौबा करके यीशु को शख्सी निजात दहिंदा मानता। हमारे लिए हमेशा के लिए आसमान की बादशाहत में जो दाखला है उसको मुमकिन किया गया है। ये हमें एक तसल्ली दी गई है, हमारे सामने एक मंजिल है मेरे अजीजों। और यहां पर हम जो 12वें बाब की 4 आयात है, ये जो अभी मैंने पढ़ी है, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, हम इनको एक ही एक ही वक्त में इकट्ठा इन पर
नजर करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर जो बाकी के याद है उनको देखते हैं। यहां पर हम जो मीकाईल है उसके उसके जो साथी फरिश्ते हैं उनकी इब्लीस और उसके फरिश्तों के साथ जंग के बारे में पढ़ते हैं। यहां ये वाजा करना जरूरी है और मुझे इस बात का कोई मजाक नहीं है, क्योंकि खुदा उनके कलाम की जो बातें हैं हम उनसे दाएं बाएं नहीं हो सकते। मेरे खुदावन के कलाम में जो हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक वो लोग जो ये समझते हैं या ये कहते हैं या उनका ये ईमान है कि मिकाईल ही यस्सु है, वो कुछ आयात का जो तर्जमा है या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये यीशु मसीह है, लेकिन कोई भी एक भी पॉइंट जो है वो ये साबित नहीं करता। लेकिन उस बहस में अभी मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर किसी का सवाल हो तो आप लिख सकते हैं। क्योंकि मिकाईल को या माइकल एंजल जो है फरिश्ता, उसको यस्सु समझना गलत है। चले आगे बढ़ते हैं। मिकाईल जो है या माइकल, ये उन चंद फरिश्तों में से है, बल्कि ये वो फरिश्ता है, हम कह सकते हैं, जिसने फारस और यूनान के जो प्रिंस थे उनके खिलाफ जो आसमानी कासद है उसकी मदद की। हम डैनियल की किताब के 10वें बाब की 13वीं से 21वीं आयत में ये जो वाक्य है उसको पढ़ सकते हैं। यहूदी, गौर से सुने, यहूदी कौम की हिफाजत के लिए, यहूदी कौम का ख्याल रखने की खास असाइनमेंट जो है वो मिकाईल को दी गई है। और ये हम कलाम मुकद्दस में रेफरेंस के साथ अभी देखते हैं। यहूदी कौम की हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो मिकाईल को दी गई है मेरे अजीजों। और इसके लिए मैं कलाम मुकद्दस में से दानियल की किताब में से आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। आप मेरे साथ दानियल की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत जो है उसे आप निकाल लें। यहां पर खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और उस वक्त मिकाईल मकरूब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। गौर से सुने। और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ हो, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा। ये असाइनमेंट जो है मिकाईल को दी गई है मेरे अजीज। और उसके अलावा हमें जो यहूदा का खत है उसमें हम उसके पहले बाब की 9वीं आयत में एक और तरह से भी मिकाईल का जो इंटरेस्ट है ज्यूइश नेशन में उसके बारे में पढ़ते हैं, जब वो मूसा की लाश की बाबत शैतान से बहस करता है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा एरिया था जिसको वाज़ा करना जरूरी है कि मिकाईल जो है वो खुदा का खास फरिश्ता है, लेकिन यसु नहीं है। में हम खुदावन के कलाम में जो 7वीं आयत है उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसमें डाइव करते हुए हम 10वीं आयत तक चलेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बात तो यह है, कलाम मुकद्दस में यह लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते असदहा से लड़ने को निकले और असदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। अगर हम गौर करें तो जो बात यहां पर हमें पढ़ने को मिलती है कि आसमान पर लड़ाई हुई है। ये लड़ाई जमीन पर नहीं, बल्कि जैसा लिखा है ये आसमान पर होती है। अब ये तो मुमकिन नहीं कि जो इब्लीस है और उसके फरिश्ते
उन्होंने कोई आज के जो जदीद साइंसी वेपन्स हैं, हथियार हैं, उन्हें इस्तेमाल किया। ये हमारे जो जंगी हथियार हैं, ये उनकी लड़ाई तो नहीं है, लेकिन लड़ाई जो हुई है, ये हमारी समझ से बालातर नहीं कि किस तरह के हथियारों से लड़ाई हुई होगी। हमें कुछ जो क्लू हैं वो मिलते हैं कलाम में, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जदीद साइंसी जो वेपन्स है वो नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो फरिश्ते हैं, इनको जो जमीनी वेपन या हथियार हैं, उनके साथ जख्मी करना और मारना नामुमकिन है, क्योंकि ये रूहानी मखलूक है और ये रूहानी मखलूक जो हमारी कायनात है उसमें काम करती है। लिहाजा इस तरह की जो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है, इस तरह का बदन या रूह या स्पिरिट जिस भी फॉर्म में वो है, उनको इन हथियारों से तो नहीं मारा जा सकता। लिहाजा उनके उनको मारने और उनको शिकस्त देने के लिए खुदा जो है वो मिकाईल और उसके जो साथी हैं उन्हें खास पावर और जो ताकत है वो देता है, ताकि वो शैतान यानी कि इब्लीस के फरिश्तों यानी कि उसकी फौज पर गलबा पाए और उसे शिकस्त दे। यह हम ये पढ़ते हैं कि उनको शिकस्त दी गई। लिहाजा ये और तरह के वेपन हथियार हैं जिनके साथ उनकी जंग हुई। और 12वें बाब के शुरू में हमने पढ़ा था कि जब उसे गिराया गया तो वो अपने साथ एक तिहाई जो सितारे हैं उनको भी खींच लेता है। मतलब यहाँ पर सितारों से मुराद वो फरिश्ते हैं जो बुरे बैड एंजल्स हैं, जो शैतान के साथ खुदा के खिलाफ बगावत में शामिल हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई हुई। खुदावन का जो खुदावन की फौजों का जनरल मिकाईल या माइकल, वो अपने साथियों के साथ उनसे लड़े और उन्हें शिकस्त दी। यहाँ पर जिस तरह 8वीं आयत में वो कुछ इस तरह है, लेकिन गालिब ना आए, मतलब जिन्होंने बगावत की खुदा और उसके तख्त के खिलाफ, वो उस पर गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। अब यहाँ पर आपने मेरे साथ रहना है और गौर करना है। लिखा है कि उनके पास जगह जो है वो ना रही। जंग हुई लेकिन वो गालिब ना आ सके। ये जंग मेरे अजीजों रूहानी हथियारों से लड़ी गई। और हम कलाम मुकद्दस में से अगर इफ्सियों के खत को देखें जल्दी से, और उसके 6 बाब की 11वीं और 12वीं आयत को अगर आप देखें, तो वहां पर खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों जो इफ्सियों का खत है उसमें कुछ यूं लिखा हुआ है। खुदा के सब हथियार जो हैं, उनके मैं से कलाम में से पढ़ता हूं, वैसे आप स्लाइड भी देख सकते हैं। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। और आगे 13वीं आयत भी मैं पढ़ता हूं। लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। और हथियार क्या है? बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। दरअसल ये मैंने एक्स्ट्रा चंद आयत आपके लिए पढ़ी हैं। ये मेरे और आपके लिए नीचे वाली आयत जो है, जिनके साथ हमने तारीकी की कुव्वतों का मुकाबला करना, लेकिन जो ऊपर जो आसमानी फौजें हैं, वहां पर जो बात लिखी गई है, पालूस ने लिखी है कि तारीकी के हाथ में ये शरारत की उन रूहानी फौजों, उनके साथ मुकाबला के लिए हमें जो रूहानी वेपन्स हैं उनसे लेस होना है। और यहाँ पर ये जो जंग हुई, इसके लिए भी
यकीनन कोई डिफरेंट टाइप के वेपन है जिसके साथ ये जंग हुई, और मिकाईल और उसके फरिश्तों ने उन्हें शिकस्त दी। और इसके साथ साथ जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, मैं समझता हूं कि एक पावरफुल शैतानी कुव्वत या फोर्स जो है, वो उस अथाह गढ़े में है जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। ये वही शैतानी फोर्स है, मखलूक है, या बैड एंजल, जिसने जब खुदा का कासद दानियल की तरफ जाता है तो उसका रास्ता वो रोकता है। और ये एक खास मौका और वक्त के लिए जो है इस अथाह गढ़े में कैद है। आलूस ने जो ये लिखा है, ये इसी बैकग्राउंड में लिखता है, और हमको इस बैकग्राउंड में और इस मंजर को समझना जरूरी है, क्योंकि इन कुव्वतों का, गौर से सुने, ये जो कुव्वतें हैं, बदी की कुव्वतें, इनका असर रसूख हम मौजूदा दौर में देख सकते हैं। बल हमेशा से ही ऐसे है, जब से शैतान ने नाफरमानी की और हवा और आदम ने गुनाह किया। लेकिन हम देखते हैं कि हर दौर में वो खुदा के खिलाफ जंग करता है। लेकिन आज हम अपने दौर में देखते हैं कि किस तरह कलाम मुकद्दस हमें इन तारीकी की कुव्वतों से आगाह करता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें तो हम क्या देखते हैं कि जदीद साइंसी दौर में ये जो कुव्वतें हैं, बदी की कुव्वतें, ये जो कौमों के लीडर हैं, जो कौमों के रहनुमा हैं, उनको इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए ना सिर्फ उन्होंने उनके जहन, सोच, ख्याल को अपने स्कंजे में अबलीस ने लिया हुआ है, बल्कि इन वेपन्स को वो इस्तेमाल करता है इंसानों की तबाही के लिए। हम देखते हैं कि किस तरह आज हमारे अपने इस वक्त में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं और आप हैरान होते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग जो तबाही और बर्बादी की कुव्वतें हैं, उनको प्रमोट करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं। आज हम इन कुव्वतों को बड़ी तेजी के साथ, मेरे अजीजों, काम करते हुए देखते हैं। ये कुव्वतें लीडरों के जहनों और सोचों को कंट्रोल करती हैं। हो सकता है कुछ के भाई साहब ये क्यों ये गल्ला ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर कोई लीडर ऐसी पॉलिसी बनाता है जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, जो इंसानियत के लिए तबाही और बर्बादी के लिए है, मुझे बताएं उसके जहन को कौन कंट्रोल करता? क्या प्यार और मोहब्बत और दुनिया को बनाने वाला खुदा करता है, या वो जो खुदा की नाफरमानी करते हुए शिकस्त खाकर जमीन पर अब जमीन के लोगों को शेर बब्बर की तरह फाड़ने के लिए निकला है? और जब मैं ये कहता हूं तो ये उनके लिए है जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो उसके बेटे और सलीब की कुर्बानी पर ईमान रखते हैं। शैतान उनको मारना चाहता है, मेरे अजीजों। वरना किस तरह इंसान का दिल करता है कि वो खुदकशी करने के लिए तैयार हो, दूसरे मासूम इंसानों की जान लेने के लिए तैयार हो। ये जो कुव्वतें हैं, मेरे अजीजों, इन्होंने लीडर्स जो हैं, लोग जो हैं, उनके ज़हनों को कंट्रोल किया। यहूदियों के खिलाफ साजिश और उसको खत्म करने के लिए हम पढ़ते हैं। दो यहूदियों ने नाफरमानी की, इसराइल ने नाफरमानी की, लेकिन इसके साथ साथ हम खासकर ये देखते हैं कि किस तरह इसराइल को खत्म करने के लिए यही पुराना जो सांप है, अबलीस है, वो काम करता है। हम पढ़ते हैं कि यहूदी कौम को मुख्तलिफ तरह से सताया गया, लेकिन खुदा
अपनी कौम को संभालता है और बचाता है। आज लगता ऐसी है जैसे खुदा के अगेंस्ट और यहूदी के जो नेशन है उसके अगेंस्ट दूसरी कुव्वतें जो है वो हमें कामयाब होती हुई नजर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा ने अपने चुने हुए फरिश्तों के जरिए और मीकाईल को खासकर ये जिम्मेदारी दी हुई है कि वो उनकी हिफाजत करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान यानी कि इब्लीस के फरिश्तों के लिए खुदा ने खास जगह तैयार की हुई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जगह तैयार की है। इस आयत में हम देखते हैं कि जब वो नीचे गिराया गया है तो वो पूरे जहान को गुमराह करता है। ये रिकैप था। मैं जल्दी से जो 10वीं आयत है उसकी तरफ आना चाहता हूं, लेकिन 10वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है नीचे वाला, मैं पहले उसको टच करूंगा और फिर हम वापस 10वीं आयत के जो स्टार्ट है उस पर आएंगे। लेकिन मैं आयत में शुरू में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसका मसीह और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है गिरा दिया गया। मैं जो ये आखिरी हिस्सा है इस पर बात करना चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है। यहां पर गौर करें, यहां पर ये नहीं लगाया कहा गया लगाया करता था, यहां पर जो प्रेजेंट टेंस है वो इस्तेमाल हुआ, सीखा हाजिर यहां पर इस्तेमाल, और फिर आगे लिखा उससे क्या किया, गिरा दिया गया। अब गौर से सुने, इसका मतलब है कि वो इल्जाम आज भी लगाता है, जिसका हमें पता है, हम पढ़ते हैं कलाम में। यूहन्ना रसूल जब ये लिखता है तो उसे पाक रूह की हदायत से प्रेजेंट टेंस के लिए कहा गया, क्योंकि वो आज भी, मतलब शैतान, अपने मिशन में सरगर्म है मेरे अजीज। अब सवाल ये है कि क्या ये जो लड़ाई हुई है आसमान पर, क्या इसका ताल्लुक उस बगावत से है जब शैतान को आसमान से निकाल दिया, मतलब जब उसने खुदा के खिलाफ बगावत की और जमीन पर फिर वो हवा को बहका, क्या ऐसा ही है? सवाल है कि क्या शैतान आज भी आसमान पर जा सकता है या जाता है? अगर आप गौर करें तो हमें कुछ ऐसे हवाले कलाम मुकद्दस में से मिलते हैं, और यहां मकाशवा में कुछ ऐसी बातें हैं, खासकर ये जो जंग हुई है, जो हमें इस तरफ लेके जाती है कि शैतान जो है वो अब भी खुदा के सामने एक खास वक्त पर, एक खास जगह पर हाजिर हो सकता है। हाँ जी, ऐसे मैंने कहा है। क्योंकि उसकी वजह क्या है? शैतान को आसमान से निकाल दिया गया जब उसने बगावत की। ये शैतान को हमेशा के लिए जब कैद किया जाएगा, सॉरी, शैतान को जब 1000 साल बादशाहत में कैद किया जाएगा, फिर उसे छोड़ा जाएगा थोड़ी मुद्दत के लिए, और फिर मकाशवा 20 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह अदालत में लिखा है कि मौत और आलम अरवा को हमेशा के लिए जलती हुई झील में डाल दिया जाए। तो इसका मतलब है कि शैतान जो है वो भी खुदा के सामने हाजिरी देता है, और ये पहला स्टेप था जब उसने बगावत की और उसने हवा को बहकाया। ये वो उसके हमेशा के लिए वहां तक जाने के लिए उसका पहला स्टेप था। इसके बाद अभी 2 और 3 स्टेप और है।
کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان بھی اسی طرح طلب کیا جاتا ہے جس طرح خدا چنے ہوئے فرشتوں کو طلب کرتا ہے. اور اس کے لیے ایوب کی کتاب میں ہمیں حوالہ ملتا ہے. ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو حوالہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں خود. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک میٹنگ بلائی، اور خدا نے میٹنگ بلائی اور شیطان کو بھی جو ہے وہاں پہ لکھا کہ میں چلتا پھرتا گھومتا آ گیا. دراصل شیطان بھی اس میٹنگ میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہم یہ سمجھتے کہ یہ میٹنگ کہیں زمین پر ہوئی؟ خدا کا تخت اوپر لگا ہوا ہے. خدا نے کوئی 3-4 تخت نہیں بنائے ہوئے کہ ایک یہاں پر ہے، ایک کسی اور جگہ، تیسرا کیوں نہیں. اس کا جو ایک خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا جو تخت کی جب بات آتی ہے تو دیٹس ون پلیس، ون لوکیشن. اور یہاں پر جب میٹنگ ہوئی تو خدا اس میٹنگ کو پرزائڈ کرتا ہے. ایوب کی کتاب میں جا کر ان الفاظ کو پڑھیں. خدا جو ہے بیسیکلی رپورٹ لے رہا ہے. خدا رپورٹ لیتا ہے. خدا نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، اور یہاں وہ شیطان سے بھی رپورٹ لیتا ہے. کدھر سے آیا ہے؟ What have you seen؟ کیا دیکھا تو نے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو ایوب ہے وہ تیرا اس لیے شکر گزار ہے کہ تو نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے. غور سے سنیں. اور پھر خدا اسے کہتا ہے جا. بیسیکلی سمری یہ ہے کہ تو کر لے جو کرنا ہے، لیکن اس کی جان کو مطلب یہ منع کیا گیا ہے اسے. اگر آپ غور کریں تو اصل میں اس کی جان کو ہاتھ نہ لگانے کا مطلب جو یہ ہے کہ اس کے اختیارات جو تھے شیطان کے وہ کم کیے گئے ہیں. یہاں پر خدا کی جو اتھارٹی ہے اس کو بیان کیا گیا. اور اس کے علاوہ چند اور حوالہ جات ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور حوالہ آپ دوسری تواریخ، میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں چیک آؤٹ کر رہا تھا کہ اور ہمیں کہاں سے یہ حوالے ملتے ہیں. اگر آپ دوسری تواریخ کے 18ویں باب میں جائیں تو وہاں 18 سے 21ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر ایک بری روح ہے. اب بری روح ظاہر شیطان کی ساتھی ہی ہے، کہنے کا مطلب ہے they're bad angels. تو وہ بری روح وہاں پر بھی حاضر ہے. یہ ایک اور پروف ہے کہ جو بیڈ اسپرٹس ہیں وہ بھی جب ان کی طلبی ہوتی ہے تو وہ حاضر ہوتی ہیں، لیکن انہیں خاص ایک ایریا میں جانے کی اجازت ہے. جھوٹ بولنے والی روح جو ہے وہاں پر اس کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہے. ہم یہ جانتے ہیں کلام کے مطابق کہ خدا جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کی موجودگی جو ہے ہولی ہے. پاک ہونے کی وجہ سے کس طرح ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ شیطان وہاں پر ہو؟ عزیزو، جو خدا کی ہولینس ہے، جو ماحول کی ہولینس ہے، وہ ایک گناہ گار کے وہاں ہونے سے داغدار نہیں ہوتی. غور یاد رکھیں، نور جو ہے وہ نور ہے. تاریکی ہونے کی وجہ سے نور کی جو قوت و طاقت، اس کی جو نورانیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہاں پر اسی پرنسپل کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ حاضری دیتا ہے، خدا جب اسے بلاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو ایوب کا حوالہ دے کر بتایا ہے، وہ خدا کے ٹوٹل مکمل اختیار کو بیان کرتا ہے. یہ 3-4 باتیں ہیں، جلدی سے سنیں. شیطان کی جو حاضری ہے وہ عارضی وزٹ ہوتا ہے. شیطان کا وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح آسمان کی پاکیزگی سے اس کی موجودگی سے کوئی داغداری نہیں ہوتی. شیطان ایک خاص جگہ اور ایک خاص وقت کے لیے حاضر ہوتا ہے. اور یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے 7ویں آیت میں، یہ وہ والی بغاوت نہیں ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے نافرمانی کی اور اسے نکال دیا گیا.
यहाँ पर जो लफ्ज लिखा गया है वो गिरा दिया गया। इट्स अ बिग डिफरेंट इफ यू गो टू ग्रीक एंड उसके असल मतलब में आप जाए। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह शैतान को आखिरी जो फैसला है, उसकी जो आखिरी विजिटेशन होगी, उसके बारे में 12वें बाब में जो अभी हमने जंग के बारे में, ये वो आखिरी वक्त है, लेकिन फिर भी वो हाजिरी देगा, लेकिन अब उसको गिरा दिया गया है। मकाशवा 20वां बाब और 11वीं 15वीं आयत में हम देखते हैं कि सफेद तख्त है, और जो सफेद तख्त है उसके हुक्म से, जैसा कि मैंने पहले कहा, मौत और आलम रुआ जो है आग की झील में डालेंगे। और जकरिया 3:1 में भी इसी तरह का जिक्र है, हमें मिलता है। अब जल्दी से मैं वापस आता हूं 10वीं आयत के पहले हिस्से की तरफ, जिसका मैंने पहले शुरू में कहा था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैं कोशिश करूंगा हम अपने वक्त पर इसको खत्म करें। यहाँ पर हमने पढ़ा कि फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। ये जंग के बाद जब उन्हें शिकस्त हो गई, जमीन पर इब्लीस और उसके फरिश्तों को गिरा दिया गया, उसके बाद ये आवाज जो है सुनाई देती है। अब ये आवाज जो है जाहिर है ये खुदा की तो नहीं है, क्योंकि जो अल्फाज है आप नीचे जाके देखें वो आ, ये प्रूफ करते हैं कि ये खुदा की आवाज नहीं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुछ चीज वाजे नहीं की गई, लेकिन जो बात अ, अगर आप गौर करें इस आवाज में हम सीखते हैं, वो ये है कि ये आवाज तसल्ली और इत्मीनान के लिए है, कि वो जो दिन रात हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाता है, उसे गिरा दिया गया है। मतलब ये कि ये आवाज हमें ये तसल्ली देती है कि खुदावन यीशु मसीह या खुदा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, अपने लोगों का ख्याल रखता है। ये हमारी तसल्ली के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि प्रेजेंट टेंस लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस वक्त तक, जब तक उसे पहले जो 1000 साल बादशाह था उसमें कैद नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो जो है वो खुदा के लोगों पर जुल्म करेगा, जिस तरह के अब कर रहा है। और उसके बाद फिर जब उसे रहा किया जाएगा थोड़ी मुद्दत के लिए, जैसा कि कलाम में पढ़ते हैं, फिर वो वही करेगा, तब तक जब तक हमेशा हमेशा के लिए वो आग की झील में नहीं डाला जाता। और उसके साथ उसके दो साथी जो हैवान है और एंटी क्राइस्ट या मुखालफे मसीह, झूठा नबी, वो भी उसमें डाला जाएगा। मतलब ये तीनों, क्योंकि ये उसकी जो फॉल्स ट्रिनिटी है उसने वो तरतीब दी है। सवाल ये आता है कि आसमान की सॉरी जो 100 साल बादशाह है जो जमीन पर कायम होगी, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो फिर ये क्या बात हुई जो अंजील में लिखी है कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान, अगर बादशाही अभी आनी है। और फिर हम एक और हवाला को देखते हैं जो कि मैंने खास अ, इस मैसेज के हवाले से चुना था। वो सामरी औरत का यीशु के साथ जो मकालमा कुएं पर होता है, उसमें जब बात आगे बढ़ती है तो आगे आखिर में वो जाके वो औरत कहती है कि मुझे पता है कि जब मसीह आएगा हमें ये बातें सिखाएगा। और यीशु कहता नहीं, जो तेरे साथ बोल रहा है। उसकी एक वजह ये थी कि ये बताना जरूरी था कि लोग जो हैं वो इस यहूदियों में ही पता है, यहूदियों को पता है कि मसीह आएगा, दे आर वेटिंग फॉर मसीह। वो भी मसीह, वो इस मसीह को नहीं मानते, लेकिन कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो इसी ही मसीह को एक दिन मानेंगे, इसी मसीह के कदमों में आएंगे। लेकिन फिलहाल जो बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि इस बात को इंसान के अंदर से निकालने के लिए कि अभी बहुत वक्त पड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान ये कहता है तौबा कर लेंगे, अभी बहुत वक्त, अभी बहुत उम्र है, तौबा कर लेंगे। इंसान
जब खुदा के साथ रिलेशनशिप की बात आती है और कायम करना चाहता है, तो डेविल इब्लीस दरमियान में आकर उसके ज़हन में ये कहता है, अभी तू जवान है, अभी तेरे पास ज़िंदगी है, अभी तेरा वक़्त नहीं कि तू खुदा की तरफ आए, बाद में तौबा कर लेंगे। डिले करता है, सबसे खतरनाक हथियार आपको पता होगा, मैंने चंद सुबह पहले यही इस पे बात की थी कि सबसे खतरनाक जो फैसला होता है वो एक खासकर एक मसीही के लिए ये है कि अभी बहुत वक़्त, आज नहीं कल तौबा कर लूँगा, आज इतवार नहीं जाऊँगा, अगले इतवार चला जाऊँगा, अगर इस इतवार नहीं जाता। ये जो डिले है, इट्स वेरी डेंजरस मेरे अज़ीज़ों। और यहाँ पर अ, इसी नुक्ता को सामने रखते हुए उस औरत को बाकायदा कहा गया, और गो मसीह ने उस पर वाज़ेह किया कि वो कौन है, लेकिन इसके पीछे ये भी एक सबक है कि हम इंतज़ार ना करें, बल्कि आज ही तौबा करें। लिहाजा यहाँ पर जब बादशाहत की बात आती है, तो इसका ताल्लुक उस 1000 साला बादशाहत का से है जो इसी ज़मीन पर खुदावंद जो है कायम करेगा। और यहाँ पर जो तसल्ली की बात की गई है, उसके बारे में मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। 11वीं आयत में लिखा, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। पहली बात तो ये है कि यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर हमें मुआफ किया, और शैतान उनको जो सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं, वो उनको फाड़ने के लिए शेर बब्बर की तरह फिरता है। वो जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया और शैतान की पैरवी नहीं की, उनके लिए ये आवाज तसल्ली की आवाज है। इस आवाज से जो चुने हुए फरिश्ते हैं, इलेक्ट एंजल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तसल्ली की है। कलीसिया या चर्च के लिए, जिसको खुदा उस घड़ी से महफूज करेगा, मतलब रैप्चर की बात की गई है, उनके लिए तसल्ली है इस आवाज में। और इसके साथ ही वो तीसरा जो ग्रोह है, जो ट्रिबुलेशन जो है उसमें से गुजरते हुए ईमान के साथ महफूज रहेंगे, उनके लिए तसल्ली है मेरे अजीजों। और उन पर अफसोस जिन्होंने दुनिया को पसंद किया और खुदा के मसीह को कबूल ना किया। शैतान उन पर बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी तबाही जो है लेके आएगा मेरे अजीजों। और इसके बारे में हमें यहाँ पता चलता है, और जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो हमें वक्त बहुत ज्यादा करीब नजर आता है। अब सवाल ये है, और गौरतलब बात ये है कि, और हमने इस पर बात कर ली थी, कि ये जो मुकाशवा की औरत है, मैं अब ये जो 13वीं आयत है उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, कि और लिखा है, और जब असदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े अकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाना तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे, मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया, जो असदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। हम 16वीं आयत तक देखते हैं, और फिर आखिर में हम 17वीं आयत के साथ इसको खत्म। यहाँ पर ये जो पैसेज है, इसमें जो चंद बातें जो गौर तलब है। नंबर 1, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पुराना इब्लीस है, जब उसे जमीन पर गिरा दिया गया, तो फिर वो उस औरत को सताने के लिए अपना जो प्लान और जो मिशन है, उस पर अमल करना चाहता है, जिसके बारे में हमने जो जो बाप की पहली आयत 6 आयत है उनमें से सीखा था। अब गौरतलब बात है और बड़ी समझने वाली बात है, और वो ये है कि शैतान यहूदियों के क्यों खिलाफ, वो दुनिया की दूसरी अक़वाम के खिलाफ क्यों, वो यहूदियों के खिलाफ ही क्यों, क्यों हमें हिस्ट्री में उसका हाथ नजर आता है जूइश परसिक्यूशन में। जब हम इंसानी तारीख पर गौर करते हैं,
तो एक ही कौम है जो बार बार दूसरी कौमों से दुख उठाती है। वो दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं या दूसरे जो भी किसी की बिलीफ, उनका बिलीफ सिस्टम है, दूसरी अक़वाम की भी एक दूसरे के साथ लड़ाई और जंग हुई और कत्ल गारत हुई, लोगों को मारा गया और मुख्तलिफ तरह की जो तकलीफ और परेशानी है कौमों ने देखी, हम कलाम में ये पढ़ते हैं। लेकिन हम एक बात को जरूर पढ़ते हैं, और वो ये है कि तकरीबन दुनिया में जितनी भी अक़वाम गुजरी हैं या होंगी, हर एक कौम का किसी ना किसी तरह से यहूदी कौम के साथ जो जंग है, लड़ाई है, वो हुई है और उन्होंने उन्हें परसिक्यूट किया है। मेरा मतलब यहूदी कौम से है। आखिर इसकी क्या वजह? गो उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और उसकी उन्हें सजा मिली, लेकिन किसी न किसी तरह से जो कौमें हैं, उन्होंने यहूदियों को खत्म करने की, उनकी शनाख्त हमेशा के लिए जमीन पर से मिटाने की हर तरह की साजिश की है, उन्हें परसिक्यूट किया है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा उन्हें बचाएगा, उसने अपने लोग चुने हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों ऐसे है? क्यों शैतान जो है, डेविल, पुराना इब्लीस, वो यहूदी कौम के अगेंस्ट है? वजह उसकी क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों कि पहली बात तो यह है कि इब्राहिम से लेकर आज तक ऐसा ही हो रहा है कि दुनिया में हर कौम ने यहूदियों को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन खुदा अपने लोगों को बचाए हुए है और बचाए रखेगा, ये उसका प्लान है। वजह इसकी यह है कि इसराइली जो हैं, उनकी उनमें से जो निजात दहिंदा है, वो जन्म लेता। हवा के गुनाह करने से मरियम तक, यीशु की पैदाइश तक, शैतान ने हर मुमकिन कोशिश की है। मुख्तलिफ तरह से वो कौमों को उबार कर उनके खिलाफ लेके आया। वो सीरी में भी गए, तबाह भी हुए, फिर वो बहाल हुए। और फिर निजात दहिंदा जो है, जब वो सलीब पर अपनी जान देता है, तो यहां पर उसको शिकस्त होती है शैतान को, लेकिन वो अपने आप को आज भी दुनिया का सरदार ही मानता है और आज भी वो उसी फोर्स के साथ, पावर के साथ खुदा के लोगों को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये एक वजह है। दूसरी वजह जो है वो ये है, क्योंकि जो मकाशवा की किताब में हम पढ़ते हैं, जो आखिरी दिनों का क्लाइमैक्स है, उसमें यहूदी कौम का अहम रोल है। खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे और फिर बाद में जब वो जिंदा होते हैं और आसमान पर जाते हैं, तो उनके जो अल्फाज हैं जो उन्होंने कहे, जो फरिश्ते आए उन्होंने कहे, बल्कि खुदावंद ने सलीब पर भी जो अल्फाज कहे उनकी माफी के लिए दूसरी, और अपनी मिनिस्ट्री के दौरान, अगर उनको आप समराइज करें तो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो जब दोबारा आएगा तो उसका इस्तकबाल करने के लिए यहूदी कौम मौजूद होगी। जो ज्यू हैं, जो यहूदी हैं, वो वहां पर मौजूद होंगे। लिहाजा शैतान जो है वो ये कोशिश करता है कि इनको खत्म कर दे, क्योंकि अगर वो इनको खत्म कर देगा तो ये शैतान की अपनी सोच है मेरे अजीजों, कि अगर यहूदी कौम खत्म हो जाती दुनिया से, तो खुदावंद यीशु मसीह जिसके इस्तकबाल और उसकी दोबारा आमद में यहूदियों का मेन रोल है, वो नहीं होंगे, तो सारी जो आमद की जो जो आदम का दूसरी आमद का प्रोग्राम है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। ये शैतान की सोच है, लेकिन हमें पता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह
जब सलीब पर उसने जान दे दी और फिर जिंदा हुआ, तो उसने उसके सर को कुचला, उसने मौत को शिकस्त दी। और मौत क्या है? मौत अबलीस है मेरे चीजों, उसको शिकस्त दी, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया में गुनाह आने की वजह से जो मौत है वो आई और आदमियों में फैल गई। इसलिए शैतान जो है वो यहूदी कौम को उस वक्त से खत्म कराने की कोशिश कर रहा है, उसके जो अलाकार है, उसके जो एजेंट्स हैं, उनके जरिए। ये वजह है। लेकिन वी नो, और हम देखते हैं कि कोई नई बात नहीं। अगर मैं रफली इसको 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 नंबर दूं, तो तकरीबन ये लोग 5,000 साल से इस जमीन पर हैं। ये एक मैंने रफ नंबर दिया है आपको। गो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो शायद इसमें थोड़े से और साल बनते हैं, लेकिन अगर हम आ, इसको रफली जो कैलेंडर है उसके हिसाब से देखें, तो तकरीबन 5 साल बनते हैं। सॉरी, 5,000 साल जो हैं वो बनते हैं। और उस वक्त से लेकर जो अबलीस है, उसके जो शैतानी जो उसके प्लान्स और प्रोग्राम हैं, वो अभी तक नाकाम। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि वो क्या करता है। वो वो जो औरत है जिसको 2 अकाब के पर दिए गए, उसको मारने की कोशिश करता है। ये जो मकाशवा की औरत है, इसके बारे में पिछली दफा मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी इस पे बात करते हैं। यहां पर इस औरत को, जैसा कि मैंने कहा कि इट इज नॉट एक्चुअली वुमेन, ये कोई औरत नहीं है। इसका ताल्लुक जो उसके बचाए हुए लोग हैं उससे है। एक बड़ा ही सुपर नेचुरल इवेंट होता है, पढ़े इसको। माफूकुल फितरत वाकया जो है वो होता है। यहां पर लिखा है 14वीं आयत में, और उस औरत को बड़े अकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाना तक उसकी परवरिश हो। ये जो एक जमाना और जमानों और आधे जमाने की बात है, ये डैनियल का जो 17वां 17th वीक है, 17वां हफ्ता, ये उसकी बात है। एक जमाना से मुराद 1 साल, और जमानों से मुराद या जमा आ गई 2 साल, और आधा जमाना, तो इसको अगर आप जमा करें तो ये 1 साल, 2 साल और आधा साल, मतलब 3.5 साल। ये वो 3.5 साल हैं जो दानियल की किताब के 17वें हफ्ते का आधा, लेटेस्ट जो आखिरी निस्फ है वो है। क्योंकि ये 7 साल का जो पीस एग्रीमेंट है वो किया जाएगा, और ये पीस एग्रीमेंट 3.5 साल के बाद टूटेगा। और ये जो 3.5 साल, मतलब जो सेकंड हाफ है इस 7 साल का, ये ये वो अरसा है जहां खुदा इनको महफूज रखेगा और इनकी परवरिश करेगा। अब आते हैं कि इसको जो औकात दिए गए, अब गौर करें, जैसा कि मैंने कहा ये कोई औरत नहीं है, इट्स नॉट अ वुमन एक्चुअली, कोई लिटरली ऐसा नहीं है। लेकिन हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, दरअसल का मतलब यह है कि जिस तरह खुदा ने, गौर से सुने, ये 2 इवेंट है। ये पहला इवेंट जो है, ये खुदा मिस्र में से जब यहूदी निकल कर आते हैं, तो खुदा एक ऐसा सुपर नेचुरल इवेंट क्रिएट करता है जब वो उस समुन्दर में से निकलकर खुशकी पर दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये इंसानी ताकत में नहीं था। इवन आज का मॉडर्न जमाना, साइंस हो, तब भी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकती थी उस दरिया। लेकिन खुदा जो है सुपर नेचुरल तरीके से उसको क्रिएट करता है और अपनी कौम को बचाता है। जी सो
यहाँ पर दोबारा खुदा फिर सुपर नेचुरल तरीके से अपनी कौम को इस ट्रिबुलेशन के दौर में बचाएगा। क्या होगा, किस तरह करेगा, इट इज हार्ड टू से कि खुदा क्या सुपर नेचुरल इवेंट जो है वो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अकाब की बैकग्राउंड जो है उसका मतलब यही है कि खास पावर और एक खास कुव्वत जो है उसके पास, उसको इस्तेमाल में लाते हुए वो अपनी कौम को महफूज करेगा और बचाएगा। और इसके लिए मैं आपके लिए खास हवाला पढ़ना चाहता हूं, और वो मैंने इस्तिस्ना की किताब उसके 32वें बाब में से लिया है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। ये है ड्यूटरोनॉमी 32 वर्स 9 टू 13। और हम देखते हैं कि यहाँ अकाब का जिक्र है, अकाब के परों का। तो अगर आप इस परिंदे के बारे में जानते हैं, तो ये परिंदा जब अपने बेबी ईगल को उड़ने की यानी कि उड़ान की तरबियत देता है, तो जो अकाब है उसके साथ साथ प्रवास करता है, और जैसे ही बच्चा अगर नीचे गिरता है तो उसको पकड़ कर वो ऊपर ले आता है, उसके साथ साथ वो प्रवास करता है, उसको साथ साथ उड़ना जो है वो सिखाता है। खुदा यहूदी कौम के साथ साथ इसी तरह चलता रहा और उन्हें बचाता रहा मेरे अजीजों, उनकी सारी हिस्ट्री में। तो यहाँ पर कलाम में यूं लिखा हुआ है, इस्तिस्ना की किताब और उसके 32वें बाब की चंद आयत में पढ़ता हूं आपके लिए। यहाँ पर ना उनके कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा हुआ है, सही, क्योंकि खुदावन का हिस्सा उसी के लोग हैं। गौर से सुने, याकूब उसकी मिरास का कुर्रा है। 10वीं आयत में, वो खुदावन को वीराने और सोवे होलनाक बेयाबान में मिला। खुदावन उसके चौगिर्द रहा, उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। जैसे अकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। फक्त खुदावंद ही ने उनकी रहबरी की और उसके साथ कोई अजनबी महबूब ना था। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया और उसने खेत की पैदावार खाई। लिखा है, उसने उसे चट्टान में से शहद और संगे खार में से तेल चुसाया। मेरे अजीजों, खुदा काब की तरह उन्हें संभालता हुआ लेकर मिस्र से निकलता है, और फिर ट्रिबुलेशन के दौर में खुदा जो है उन्हें एक सुपर नेचुरल तरीके से महफूज रखते हुए उस जगह रखेगा जहां पर 3.5 साल तक उनकी परवरिश की जाएगी, जहां पर 3.5 साल तक उनकी हिफाजत की जाएगी, और दुश्मनों से उसे खुदा जो है महफूज रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने अपनी कौम को चुना है और वो ही उनकी हिफाजत करता है और उनको बचाता है। मकाशवा की किताब की ये जो औरत, इसे मैं कहता हूँ द वुमन ऑफ रेवलेशन, इसकी सुपर नेचुरल तरीके से खुदा जो है वो प्रोटेक्शन करेगा, उसे बचाएगा नहीं बल्कि उसकी परवरिश भी करेगा। मेरे अजीजों, जब भी कलीसिया पर दुख और मुसीबत की घड़ी आती है, तो खुदा अपने लोगों को उससे महफूज रखता है, और आखिरी दिनों में खुदा अपने चर्च को भी उसी तरह महफूज रखेगा। मेरा मतलब रैप्चर से है कि खुदा उन्हें महफूज रखेगा और अपनी इस कौम को खुदा उस खास जगह पर जो उसने चुनी हुई है वहां पर ले जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात हम पढ़ते हैं कि जो सांप है वो अपने मुंह से पानी यानी कि फ्लडेड करता है एरिया को, और उसी दौरान जब वो
फ्लडेड करेगा, उसको तबाह करने की कोशिश करेगा, खुदा के लोगों को। उसी दौरान जो हैवान है, वो उस सारे पैलेस्टाइन का जो एरिया है, उस पर हुकूमत करेगा, और झूठा नबी जो है, वो हैकल में होगा। जब वो अपने आप को खुदा कहेगा उस पाक तरीन मकाम पर, उस वक्त ये इवेंट बड़ी तेजी के साथ, जो आखिरी दिनों का जो 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 एंड है, जो वाकया होने वाला है, वो तेजी के साथ जो है कंप्लीट होंगे मेरे सीसो। और हम इसको जो डैनियल का 11वां बाब है, उसकी 40वीं आयत, उसके पस मंजर में हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर उस वक्त जो शुमाल का बादशाह और जनूब का बादशाह होगा, किंग ऑफ नॉर्थ और साउथ, यानी कि जो मिस्र का इलाका है, और इसके साथ जो रशिया का इलाका है, ये सीरिया का, शाम का, ये साउथ और नॉर्थ है। लेकिन लगता ऐसे है कि यहाँ पर जो और सुपर पावर्स होंगी, वो उन एरियाज को कंट्रोल करते हुए हैवान के साथ इन जो जो इनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी। और बल्कि इनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी टूटेगा, और इसके साथ साथ जो खुदा के लोगों पर जो जुल्म होगा, उसकी एक वजह ये होगी क्योंकि वो उनके जरिए प्रोटेक्शन की कोशिश करेंगे, लेकिन खुदावन अपने लोगों को बचाएगा। और ये सब कुछ दानियल के 11वें बाब की जो 40वीं आयत है, उसके बैकग्राउंड में होगा। और पानी फेंकना या फ्लड करना जो है, ये दरअसल उसी सुपर नेचुरल इवेंट के बारे में बात की गई है, कि किस तरह जो अबलीस है, वो बार बार खुदा के लोगों को मारने की कोशिश करेगा, उन्हें तकलीफ देगा, उन्हें अजियत देगा। और जो 17वीं आयत है, उसमें लिखा है, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुद्र की रेत पर जा खड़ा। शैतान जो है मेरे जीजों, जब से वो दुनिया में गुनाह को मुतारफ कराता है, तब से आज तक, और जब तक उसे आग की भट्टी में दोबारा डाला नहीं है, हमेशा के लिए डाल नहीं दिया जाता, वो खुदा के लोगों को मारने के लिए तैयार। और ये जो औरत है, या आप कह सकते हैं खुदा के बचाए हुए चुने हुए लोग, जिनके माथों पर उसकी मोहर है, ये वो चुने हुए लोग हैं, उनको तो उस जगह ले जाएगा। लेकिन बाकी जो लोग होंगे, जिन्होंने उस हैवान की और झूठे नबी की छाप नहीं ली, वो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करेगा। लेकिन जो अपने ईमान को महफूज रखेंगे, खुदावन उन्हें कहेगा, क्या है मेरे बाप के प्यारो, आओ और इस बादशाह में शामिल। ये उनके लिए होगा। इस चैप्टर में हमने जो रीकैप मैं आपके लिए करता हूं, जो हमने सीखा है, नंबर 1, शैतान जो है वो अभी हमेशा के लिए नहीं गिराया गया, क्योंकि ये जो 7वां जो नरसिंगा है, इसका जो अरसा है वो थोड़ा सा तवील है, वो जारी रहेगा जब ये बजाया जाएगा। और ये जो लड़ाई और ये जो वाकयात हैं, ये फ्यूचर से वो ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आज भी वो मीटिंग में बुलाया जा सकता है। और इसके साथ ही हमने जो बड़ी अहम बात है, जो कि एक्चुअली हम पिछली दफा भी सीख चुके हैं, कि खुदा अपने लोगों को महफूज रखेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसे छेदा वो उस पर नजर करेंगे। सब जो है खुदावन की सलीब के नीचे आएंगे। मेरी दुआ है कि ये जो 12वां चैप्टर है, इससे हम जहां तसल्ली पाते हैं, मैं और आप, हम इस बात को याद रखें, और खासकर उन दिनों के लिए दुआ करें जो उस वक्त होंगे। आई डोंट नो, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। खुदावन की मर्जी है तो ये जो इवेंट है हमारी जिंदगी में भी हो सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ये जो बातें हैं,
जहां पर ये मेरे और आपके ईमान को बढ़ाने के लिए हैं, इनको हम दूसरों के साथ शेयर करें। और याद रखें कि हम कभी भी शैतान की वो जो सबसे खतरनाक जो उसका हथियार है कि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, हाल ही बड़ा वक्त गया हुआ है, इससे महफूज रहें, क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि हमारा वक्त कब आ जाए। आए दुआ करते हैं। खुदावन, तू जो सच्चा सच्चा है, जिंदा है, तू जो खुदावन प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ बाप है, और तू चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज के इस कलाम के वसीला से हमें तू समझा और सिखा कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, और अगर हमारी जिंदगी खुदावन किसी भी तरह तेरे उस स्टैंडर्ड और मियार के मुताबिक नहीं जैसा होना चाहिए, तो हमें माफ कर और हमें तौफीक बख्श के हम तौबा करते हुए यीशु तेरे साथ चले, और तेरे साथ वफादारी के साथ चले, ताकि जितने दिन भी इस जमीन पर हैं उनमें हम खुदावन खुद वफादारी के साथ चले, अपने खानदानों को वफादारी के साथ लेकर चले, और साथ खुदावन तेरे कलाम को दूसरों तक लेके जाएं, क्योंकि खुदावन तूने हमें जो तोड़े दिए हैं, तो हमें तौफीक दे के हम ईमानदारी के साथ खुदावन उनके साथ लेन देन करें। ऐ बाप, जिस तरह तूने आज तक हमें संभाला है, आने वाले दिनों में संभाल, और खासकर इस स्टडी के दौरान हमारे ज़हनों को खोल। तेरा शुक्र है कि तू अपने कलाम की बातों को हमें समझाता है। ऐ यीशु, अपना बड़ा फजल, अपना बड़ा रहम अपने उन लोगों पर रखना जो पूरी दुनिया में तेरे नाम की वजह से परसिक्यूट किए जाते हैं, सताए जाते हैं। ऐ खुदावन, वो जो तेरे नाम की वजह से अपनी जानें कुर्बान करते हैं यीशु, उन्हें तू जिंदगी का ताज देगा। काश हम इस वादा को हमेशा याद रखें और कभी भी तेरे नाम का इनकार न करें। हे खुदावन, तू हम सबको बड़ी बरकत है। खुदावन का बड़ा शुक्र है। मुझे पता है कि आज जो वक्त है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, अब ये इतने गहरे और दिलचस्प और समझदारी से भरपूर चैप्टर्स हैं जो रसूल ने लिखे, जो मुकाशवा उसे मिला दिया गया, और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसे अपने वक्त में समराइज करें। वरना अगर इनकी तफसील में जाएं एक एक आयत और लफ्ज में, तो न जाने कितना वक्त लगे। बहरहाल खुदावन का शुक्र है आज के इस वक्त के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी खुदा का शुक्र है। मैं एक दफा फिर आपको याद दहाने के लिए कहना चाहता हूँ कि आप जो ये स्टडी है, इसके जो पिछले असमाक हैं उनको जरूर देखें। आप ये मोनोग्राम देख रहे हैं न्यू कवनेंट चर्च का, ये आप जो लोगो है इसको देखें, और ये यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप हमें ढूंढ सकते हैं, और ये सारे सबाक वहां पर। उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा मवाद है जो आपकी रूहानी तरक्की का बायस है। इसके साथ ही आप फेसबुक पर जाएं, जॉर्ज वहीद लिखकर फेसबुक पर भी आप इन असबाक को देख सकते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू।